नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मूल भारतीय संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं और हम इन सभी पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और इन अनुसूचियों में किस चीज का प्रावधान है इन सबको हम देखेंगे। तो जो मूल भारतीय संविधान था, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और जो वर्तमान संविधान है, जो मौजूदा संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, अर्थात 4 अनुसूचियां मूल संविधान अर्थात वह संविधान जिसे भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं उसमें किस चीज का प्रावधान है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूचियां बढ़ाई गई, तो उन तमाम सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो अब हम बारी बारी से देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, जो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमा, का उल्लेख है। उनकी सीमा का उल्लेख है। और जो द्वितीय अनुसूची है, इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति हैं। तो ये जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख है। और जो तीसरी अनुसूची है, जो तृतीय अनुसूची है, इसमें शपथ का जो प्रारूप है, जो शपथ लेते हैं हमारे जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, संघ के मंत्री हो, राज्यों के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं, तो उनका जो वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो उसका उसमें उल्लेख है तृतीय अनुसूची में। और जो चौथी अनुसूची है, जो चतुर्थ अनुसूची है, इसमें जो राज्यों और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्रों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, सीटों का वितरण है। अर्थात किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाएंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे, तो इनका जो उल्लेख है, इनका जो विभाजन है वो भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में है। और जो 5वीं अनुसूची है
जो जो पांचवी अनुसूची है, जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। और जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिन 4 राज्यों का हमने नाम लिया, तो जो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो अनुसूचित के जो राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। और जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसके माध्यम से संघ और उसकी इकाइयों के बीच जो विषयों का विभाजन किया गया है कि किन विषयों पर प्रशासन का कार्य भारत सरकार करेगी, किन विषयों पर प्रशासन का कार्य राज्य सरकारें करेंगी। तो इनका जो विभाजन है, इनका जो वितरण है, इन सूचियों के माध्यम से किया गया है। ये 3 सूचियां हैं। उसमें एक आपका आता है संघ सूची, दूसरी आती है राज्य सूची और तीसरी आपकी आती है समवर्ती सूची। तो इसमें देखिए, संघ सूची में जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय थे, लेकिन अब जो है, अब इस सूची में 100 विषय हैं। इसी प्रकार से राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे और अब इसमें 61 विषय हैं। इसी प्रकार से समवर्ती सूची में मूल संविधान में, देखिए जब हम मूल संविधान कहेंगे तो मतलब जिस संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था उससे मतलब है, और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस समय यहाँ पर 47 विषय थे समवर्ती सूची में, लेकिन अब जो है इसमें
52 विषय हैं। तो 5 विषय यहां से जो घटाए गए वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। और जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें तमाम भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें तमाम जो भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, तमाम प्रकार की जो डोगरी, कोंकणी, नेपाली, तो ये जो भाषाएं हैं इनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, जो कि भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं से संबंधित। अब देखिए इसमें जो था कि मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भारतीय भाषाओं का उल्लेख था। भाषाओं का उल्लेख। और अब जो है इस समय अब इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अर्थात इसमें 8 भाषाओं की वृद्धि की गई। वो 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं और किस संशोधन के माध्यम से उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी आप इस पे इतना समझिए कि मूल संविधान में 14 भारतीय भाषाओं का उल्लेख था 8वीं अनुसूची में, और इस समय कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से 8 भाषाओं को बढ़ाया गया है। जो नवीं अनुसूची है, देखिए ये जो 8वीं अनुसूची तक, यानी 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी। अब बाकी 4 अनुसूचियां जो हैं वो तमाम जो संवैधानिक संशोधन आए हैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, तो उसके हिसाब से इन्हें बढ़ाया गया। तो जो नवीं अनुसूची है, इस नवीं अनुसूची में भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी को खत्म करने से संबंधित जो कानून है, जो अधिनियम है, वो इनका उल्लेख है नवी अनुसूची में। और ये जो नवी अनुसूची है, इस नवी अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो 1951 में पहला संशोधन किया गया। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। और ये नवी अनुसूची जो 9th शेड्यूल है, इसमें जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो विभिन्न राज्यों में कानून बने या भूमि सुधार के संबंध में और जमींदारी के उन्मूलन के संबंध में जो कानून बने थे, तो उनका जो उल्लेख है उन्हें जो रखा गया है वो नवी अनुसूची में रखा गया है। तो जो 10वीं अनुसूची है, जो 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल को रोकने से संबंधित है।
दल बदल को रोकने से संबंधित है। और इसे, ये जो 10वीं अनुसूची है, इसे भारतीय संविधान में 85वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये गलती हो रही है, इसे जो है 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यानी राजीव गांधी जी के टाइम में, राजीव गांधी के पीरियड में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। तो इसमें जो है, चूंकि उस समय भारतीय राजनीति में जो दल बदल की समस्या थी ना मित्रों, वो बड़ी जबरदस्त थी। तो उसी दल बदल रूपी जो समस्या थी, उसके समाधान के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ही 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल को रोकने के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए। जो 11वीं अनुसूची है, ये जो 11वीं अनुसूची है, ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है, वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है, ये पंचायतों से संबंधित है। और इसे 11वीं अनुसूची को तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इस अनुसूची में, ये जो 11वीं अनुसूची है, इसमें कुल 29 विषय का उल्लेख है। जो पंचायतों के जो अधिकार हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनके उत्तरदायित्व हैं, तो उनका उल्लेख है, वो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। और जो 12वीं अनुसूची है, जो 12वीं अनुसूची है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसमें कुल 18 विषय का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें 18 विषय का उल्लेख है। तो इसमें इस चीज का उल्लेख है कि जो नगर पालिकाएं हैं, चाहे वो आपका नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, या जो इस प्रकार की जो बॉडीज हैं जो कि शहरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, क्या शक्तियां हैं, तो इनका उल्लेख है। तो ये जो 18 विषय हैं, ये सिलसिलेवार ढंग से दिए गए हैं। तो मित्रों, ये भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, उसमें किस चीज का प्रावधान है, किससे संबंधित है, तो जो तमाम सारी चीजें हैं उनको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, और जो वर्तमान संविधान है उसमें
12 अनुसूचियां हैं, तो इस प्रकार से 4 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में बढ़ाया गया अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो वो किससे संबंधित हैं, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, उनमें क्या प्रावधान है, तो इन चीजों को हमने आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया। और अब इसी प्रकार से मित्रों जो संविधान से संबंधित जो चीजें हैं, जो पुराने क्वेश्चन पेपर मतलब जो क्वेश्चंस हैं जो पुलिस भर्ती में आए हुए हैं, तो उनको हम बारी बारी से देखेंगे। और इसी प्रकार से भारतीय संविधान से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे और उन्हीं विषयों को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आपको सहूलियत हो, ताकि एग्जाम आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ इसी प्रकार से जो भी और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पर हम समय समय से आपके सामने चीजों को प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको सहूलियत हो, आपको सुविधा मिले। तो मित्रों इसी उद्देश्य के साथ हम टाइम टू टाइम प्रतिदिन कोई ना कोई अच्छा जो टॉपिक होगा, विषय होगा, आपके सामने रखेंगे। तो इसी प्रकार से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, ताकि आपको सहयोग हमारे माध्यम से जितना भी हो सके मिल सके और आप एक सफल उम्मीदवार बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी से पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।